परिसर में मिली है शराब की बॉटल्स और आयोग के सदस्यों ने किया औचक निरीक्षण। 100 से ज्यादा बच्चों के दस्तावेज स्कूल के पास ही नहीं है और स्कूल में दस्तावेज पेश नहीं करने का आरोप है। स्कूल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिक्षा का मंदिर स्कूल को कहा जाता है। आशीष सेन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, कब से चल रहा है स्कूल में इस तरीके से नियमों को ताक में रखकर ये स्कूल चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे जिनके दस्तावेज नहीं है और जो स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल से जो बरामद चीजें की गई है उसके बाद से कई सवाल स्कूल मैनेजमेंट पर उठ रहे हैं। ये बता दूं, ये मामला देखिए बिजुरी में 40 स्कूल है जिसपे बाल संरक्षण आयोग ने वहां पे जाके विजिट किया, जिस पर कई प्रकार की आपत्तिजनक सामग्रियां गर्ल्स छात्रावास से भी मिली हैं। शराब की बोतलें मिली हैं, लाइटर मिली हैं, सिगरेट के कुछ अवशेष मिले हैं और फिर जब मेस पे जाकर वहां पे जब फ्रिज की जांच की गई तब वहां पे मांस के टुकड़े मिले हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह मांस किसके हैं, लेकिन वीडियो में जो सुनाई दे रहा है तो बता रहे हैं कि वह कुत्तों के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन वहां पे भारी मात्रा पे मांस पाया गया है। दीपिका, आशीष, अब क्या कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले में स्कूल मैनेजमेंट का क्या कहना है? इस पूरे मामले में जब हमने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क करना चाहा तो वह लगातार फोन उठा नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पा रहे। लेकिन जो मेंबर थे पूरा जांच ओमकार सिंह, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने एक बैठक किए थे जिसमें जिले के अधिकारी थे, डीसी थे और फिर बीआरसीसी थे। जब हमने प्राइवेट स्कूलों के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। ओमकार सिंह के भी कर्मचारी बिल्कुल, जब ऐसी तस्वीरें किसी स्कूल से सामने आती है, क्योंकि स्कूल जहां पे अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए, उनके भविष्य की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जब ऐसे ही शिक्षा के मंदिर से ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो अभिभावक भी परेशान होते हैं। आशीष, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बिल्कुल, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों को अपने भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए भेजा जाता है और इस स्कूल पर तो कई गंभीर आरोप लगे हैं जिससे पेरेंट्स भी परेशान होंगे। अब मैं बता दूं कि इस स्कूल ठीक है आशीष, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पे औचक निरीक्षण के बाद जो तस्वीर सामने आई है स्कूल से वो वाकई में परेशान करने वाली है। बच्चों के लिए भी, उनके भविष्य को लेकर जो पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन दिलाया था उसके बाद से वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हालांकि अभी तक स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। एनडीटीवी की टीम ने जब स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत करने की कोशिश की, संपर्क साधने की कोशिश की, तो किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सेंट जोसेफ स्कूल का ये पूरा मामला है जहां पर देखिए 100 से ज्यादा बच्चों के दस्तावेज नहीं मिले हैं। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो एमपी बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं। ओंकार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सेंट जोसेफ स्कूल से तस्वीर निकलकर सामने आई है वो परेशान करने वाली है। जी, मैं खुद स्वयं भी गया था निरीक्षण में। जी, जब हम जिले की रिव्यू बैठक ले रहे थे तो अधिकारियों की हमने जानकारी दी कि यहाँ कोई एक प्राइवेट छात्रावास चलता है, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था, जबकि हमारे पास जानकारी थी जिले में कई छात्रावास चल रहे हैं और कई आवासीय स्कूल चल रही हैं, मगर अधिकारियों की तो इसकी जानकारी थी या जानकारी की होने के बाद भी वो जानकारी छुपा रहे थे। इसके बाद हमने निश्चय किया कि सेंट फ्रांसिस स्कूल बिजली में हम जाके देखेंगे आखिर स्थिति क्या है।
ओंकार जी, जैसे कि आपने कहा कि आपको पहले जानकारी मिली थी कि आसपास जिले में और भी कई स्कूल है जहां पे इस तरीके से अनैतिक सामग्री और नियमों को ताक में रखकर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे कितने स्कूल है जिसकी जानकारी आपके पास मिली है? स्कूलों की हालत खराब है। हम इससे के पहले भी मंडला में 2 स्कूलों में गए थे, वहां भी हालत खराब है। शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं है, शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, शिक्षा विभाग कोई नियमों से चलाने की स्कूलों का संचालन नहीं कर पा रहा। ना कई जगह तो ये स्थिति है कि जमीनों डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है और उनके पास ना डाइवर्स हैं, जबकि डाइवर्सन तो जब हम स्कूलों को मान्यता देते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है। आप किसी भी जगह पे किसी की स्थिति में आप बिल्डिंग का स्कूल का निर्माण नहीं कर सकते और पर्याप्त भवन भी व्यवस्था भी ओंकार जी, देखिए, स्कूल की हालत खराब होना वो एक अलग बात होती है। यहाँ पे तो हॉस्टल से शराब की बोतल्स मिल रही हैं, 100 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके दस्तावेज नहीं है। हाँ, बहुत बच्चों को हॉस्टल में रखने की अनुमति जो माता पिता की तरफ से होती है वो भी नहीं है, कोई पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं है। कहीं कहीं तो 70-80 हजार बच्चों से फीस ली जा रही है और इलीगल हॉस्टल चलाया जा रहा है। ओंकार जी, इलीगल हॉस्टल कैसे चल रहा है? किसी का तो शय होगा ना, बिना किसी के आपके ऊपर किसी का शेल्टर नहीं होता है तो लोग कैसे इलीगल हॉस्टल चला सकते हैं? बिल्कुल, ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उनकी मिलीभगत है। खुद हमने जब सेंट फ्रांसिस स्कूल में निरीक्षण कर रहे थे सेंट जोसेफ में, उस समय एक अदना सा कर्मचारी था, छोटा था, वो भी उनकी तरफ था। उनकी तरफ से कई बार हमारे सदस्य जो साथ में गई थी उनको फोन कर रहा था समझौते के लिए। तो शिक्षा विभाग की अधिकारियों की लापरवाही है और उनकी लापरवाही नहीं, उनकी मनमानी भी है। अगर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग का यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर और उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे शेल्टर है ऐसे स्कूलों को, तभी यहाँ पे इलीगल हॉस्टल चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने बीड़ा उठाया तो अब आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे आगे? हम कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर से हमारी टेलीफोनिक बात भी हुई है और हम इसका प्रतिवेदन भेजने वाले हैं, क्योंकि बीच में ये छुट्टियां पड़ गई थी। 1-2 दिन में हम प्रतिवेदन भेजेंगे और जो भी हमने देखा है और जो भी अनियमितताएं देखी है, जो भी कमियां हैं, उन कमियों के लिए को कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर से कहेंगे। कमी होना अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे उनको गलत ट्रैक में आगे धकेला जा रहा है। क्योंकि स्कूल से शिक्षा के मंदिर से शराब की बोतल मिलना ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं स्कूल मैनेजमेंट पर। फिलहाल विस्तार से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।